पिपलिया में एक प्यारी और मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम सुमन था। सुमन का दिल बहुत ही पवित्र था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, चाहे वह गांव के बुजुर्ग हों या बच्चे। सुमन सबका आदर और सेवा करती थी। उसका यही सरल और दयालु स्वभाव पूरे गांव में प्रसिद्ध था। कुछ समय बाद सुमन की शादी गांव के पास के एक धनी परिवार में कर दी गई। उसका पति रघु एक मेहनती और नेक व्यक्ति था, लेकिन सुमन की सास और नंद उसे पसंद नहीं करती थीं। वे हर छोटी बड़ी बात पर सुमन को दोष देती, चाहे वह खाना बनाना हो, घर की सफाई या किसी और घरेलू कामकाज की बात। सुमन चुपचाप सब सहती और फिर से मुस्कुराते हुए काम में लग जाती, क्योंकि उसका दिल अब भी दूसरों की भलाई सोचता था। एक दिन सुमन को तेज बुखार हो गया। उसकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी घर के कामों का बोझ उस पर था। जब उसने अपनी सास से मदद मांगी तो उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ आराम करने नहीं, काम करने आई हो। सुमन निराश होकर बिस्तर पर लेट गई और आंसुओं से तकिया भीग गया। उसी दिन से एक बुजुर्ग भिखारी रोज सुमन के दरवाजे पर आने लगी। वो सुमन से कभी कुछ खाने को मांगती, कभी बस थोड़ी सी छांव। सुमन अपने दुख भूलकर उस भिखारी को भोजन और पानी देती। हालांकि उसकी सास और नंद उसे ताने देती कि वो घर का खाना बाहर के लोगों को बांट रही है। धीरे धीरे सुमन की तबीयत और बिगड़ती गई। काम करने में असमर्थ वो बेबस महसूस करने लगी। लेकिन हर दिन वह भिखारी फिर भी आती और सुमन उसकी मदद करती। एक दिन जब सुमन ने बहुत उदासी में भिखारी से कहा, माँ, मैं इस घर में बोझ बन गई हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो भिखारी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बेटी, जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगली सुबह सुमन की सास को आश्चर्य हुआ कि घर के सारे काम कैसे पूरे हो गए थे बिना किसी के उठे। रोज ऐसा होने लगा। जब सुमन बीमार थी तो घर का सारा काम किसी अदृश्य शक्ति से खुद ही हो जाता। सबने सोचा ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक रात सुमन ने सपने में देवी लक्ष्मी को देखा। देवी लक्ष्मी ने सुमन से कहा, मैं ही वो भिखारी हूँ जो रोज तुम्हारे दरवाजे पर आती थी। तुम्हारे सच्चे और पवित्र हृदय ने मुझे आकर्षित किया, इसलिए मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारी मदद करने आई। तुम्हारी दया और सेवा का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। सुबह जब सुमन ने ये सपना अपनी सास को सुनाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुमन से माफी मांगी और कहा, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, हमें माफ कर दो सुमन। सुमन ने अपने बड़े दिल से सबको माफ कर दिया। उस दिन से सुमन को घर में वो आदर और प्यार मिलने लगा जिसकी वो हमेशा हकदार थी। सुमन की सास और नंद भी अब उसकी सेवा और दया के गुणों को समझ चुकी थीं। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद सुमन के घर पर हमेशा बना रहा और उनके घर में सुख समृद्धि कभी कम नहीं हुई। कहानी की सीख, सच्चे दिल और सेवा की भावना रखने वाले लोगों के जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, ईश्वर स्वयं उनकी मदद के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।